प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। आप लोग संघर्ष करते रहिए, सफलता 100% मिलेगी। बिना संघर्ष के सफलता पाना इम्पॉसिबल है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। बंदा हारता वही है जो मेहनत नहीं करता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे 2019-20 के वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में, और उसमें भारत का रैंक क्या है, और प्रथम 3 देश कौन है और अंतिम देश कौन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो जारी करता है कौन? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है। और इसमें भारत का रैंक क्या है? तो भारत का 140वां स्थान था 2019 में, और 2020 में 142वां स्थान 2020 में। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो 143, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आई लव यू, इसको पढ़ते हैं। तो ये आई, इसमें 1 लेटर है, लव में 4 लेटर है, और यू में 3 लेटर है। तो आप अगर प्यार का इजहार करते हो कि प्रेस में छप जाएगा। और भारत का स्थान कैसे याद करेंगे? तो 143 से एक कम, 142। तो 2020 में जो भारत का कौन सा स्थान था? तो 142वां स्थान था। तो 143 से एक कम, और अगर प्यार का इजहार करते हो तो प्रेस में छप जाएगा। और प्यार का इजहार करना है कि नहीं करना है? तो नहीं, नहीं करना है। तो पहला स्थान जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे का है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क, और अंतिम स्थान है उत्तरी कोरिया का। आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो जारी करता है कौन? येल विश्वविद्यालय। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 177वां स्थान 2019 में, और 2020 में 168वां स्थान 2020 में था। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो पर्यावरण, पर्यावरण को हम लोग क्या करते हैं कि सप्ताह के 7 दिन पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। तो इसे याद रखना है कि 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 177वां। और अब क्या हो गया? इससे 1 नंबर कम 6, और इससे 1 नंबर ज़्यादा 8, और 1 लगा देना है। तो 2020 में कौन सा स्थान था? तो 168वां। मतलब 2020 में हम सुधर गए। 2019 में सप्ताह के 7 दिन पर्यावरण को गंदा करते थे, लेकिन 2020 में सुधर गए। तो 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां था। इसमें पहला स्थान है डेनमार्क, दूसरा स्थान लक्जमबर्ग, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड, और अंतिम स्थान लाइबेरिया। अंतिम स्थान
लाइबेरिया। आगे है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है कौन? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें भारत का स्थान 2019 में था 36वां और 2020 में 40वां। तो भारत का स्थान 2020 में कौन सा था? तो 40वां। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए, दूसरे पर यूके, तीसरे पर फ्रांस और अंतिम स्थान है वेनेजुएला का। तो आप लोग कैसे याद रखिएगा इसको? तो अमेरिका के लोगों का क्या होता है? बुद्धि ज़्यादा होता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। पहले स्थान पर अमेरिका, उसके बाद भारत का जो 2020 में स्थान था 40वां, इसको कैसे याद करेंगे? तो याद रखना है कि 40 ईयर एज के बाद आपका बुद्धि क्या हो जाता है? बुद्धि कम हो जाता है। 40 के एज के बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह से याद रखना है। आगे है वेनेजुएला में क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। उसका नाम क्या है? एंजल। आगे है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें भारत का स्थान 2019 में कौन सा था? तो 140वां और 2020 में 144वां स्थान था। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 143। तो 143 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई लव यू। और इससे एक ज़्यादा 144। तो इस तरह से याद करना है कि आप अगर प्यार का इजहार करते हो तो क्या हो जाओगे? आप प्रसन्न हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो 144वां इसी तरह याद करना है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। आगे है विश्व शांति सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 2019 में कौन सा था? 141वां और 2020 में 139वां स्थान। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पहला स्थान किस देश का है? तो आइसलैंड का, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान पुर्तगाल का। तो आइसलैंड कैसे याद करेंगे? तो अगर आपको कहीं चोट लगता है तो क्या करते हैं कि आइस लगाते हैं, तो हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो याद रखना है कि शांति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और भारत का जो स्थान है 139वां। आगे है मानव विकास सूचकांक। इसको जारी करता है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इसमें भारत का जो स्थान था 2018 में 130वां और 2019 में 129वां। और इसमें देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसका क्या स्थान है। तो श्रीलंका का स्थान है 71वां, चीन का 85वां, भारत का 129वां, भूटान का 134वां, बांग्लादेश का 135वां, पाकिस्तान का 152वां, अफ़गानिस्तान का 170। तो श्रीलंका और चीन का स्थिति ठीक है इसमें। आगे है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का स्थान 2018 में था 78वां और 2019 में 80वां। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क। तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेनमार्क क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त देश है। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत का स्थान 2018 में था 77वां और 2019-20 में 63वां। तो इसको कैसे याद करेंगे? भारत का स्थान 63वां। तो अगर आप बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो, तो आपको सबसे मिल के रहना पड़ेगा। अगर आपका 36 का आंकड़ा रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 36 का अर्थ क्या होता है? दुश्मनी, झगड़ा। तो इसका जस्ट उल्टा 63। याद रखना इस तरह से, है ना। तो भारत का स्थान 63वां है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर हांगकांग। आगे है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020। इसका जारीकर्ता कौन है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसमें भारत का स्थान कौन सा था 2019 में? तो 79वां और 2020 में तो 105वां। इसमें पहला स्थान है सिंगापुर, दूसरा हांगकांग, तीसरा चीन। आगे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसमें भारत का स्थान 2019 में था 52वां और 2020 में 48वां। तो भारत का स्थान 2020 में 48वां कैसे याद करेंगे? तो भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। तो जब आज़ादी मिली 47 में, तो 48 में हम लोग क्या हो गए? फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए और नया नया चीज़ खोजने लगे। नया नया चीज़ का क्या हुआ? इनोवेशन हुआ। तो 48, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि 47 में आज़ादी मिली थी 1947 में। और यहाँ पर क्या है? भारत का स्थान 48वां, एक ज़्यादा है। मतलब आज़ादी मिली, उसके बाद हम लोग फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए और इनोवेशन करने लगे, है ना। और जब स्वतंत्र हो गए तो हम लोग क्या करने लगे? स्वीट, मिठाई मिठाई खाने लगे और बांटने भी लगे जब स्वतंत्र हो गए। तो इससे आप लोग याद रखिएगा 48वां स्थान था 2020 में। आगे है विश्व लोकतंत्र सूचकांक। इसका जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। और भारत का स्थान 2019 में कौन सा था? तो 51वां था। और 2020 में भी सेम था, 51वां स्थान ही था। और पहला स्थान नॉर्वे का
दूसरा स्थान आइसलैंड का, तीसरा स्थान स्वीडन का। आगे है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। इसका जारी करता है जर्मन वॉच। और 2019 में भारत का स्थान था 11वां और 2020 में 9वां स्थान था। तो भारत का 2020 में 9वां स्थान कैसे याद करेंगे? तो जलवायु, जलवायु का हम जल लेंगे और जल से नल और नल से 9वां। मतलब हम लोग घर में जो जल आता है वो नल से आता है। आप लोग याद रखिएगा, जलवायु का ये जल लेंगे और जल से नल और नल से 9वां। तो 2020 में भारत का स्थान था 9वां जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। और इसमें पहला 3 स्थान जो है वो खाली है, रिक्त है। चौथा स्थान है स्वीडन का, 5वां डेनमार्क का और 6ठा मोरक्को का और अंतिम स्थान है यूएसए का। आगे है मानव पूंजी सूचकांक 2020। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक। और इसमें भारत का स्थान है 2019 में था 115वां और 2020 में 116वां स्थान। और इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके पास पूंजी होगा, है ना, पैसा होगा, तो आप लोग क्या करिएगा? घूमने जाइएगा कहाँ पे? सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 108वां 2019 में था और 2020 में 112वां। और पहले स्थान पर है आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, पहले स्थान पर आइसलैंड। आगे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। जारीकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। और इसमें 2019 में भारत का स्थान था 82वां और 2020 में 84वां। तो आप लोग याद रखिएगा। और पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी। आगे है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। जारीकर्ता कौन है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव। तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है पंजाब, गुजरात, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे स्थान पर सिक्किम, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों में, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में। और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग अगर देखेंगे तो इसमें पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भारत का स्थान 112वां स्थान 112वां स्थान है। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड और अंतिम स्थान है यमन का। आगे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। और 2020 में भारत का स्थान था 74वां।
और इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें भारत का स्थान 2019 में कौन सा था? तो 45वां था, और 2020 में 43वां। तो 2020 में क्या हो गया? कम हो गया। आगे है, और इसमें पहला स्थान किसका था? तो सिंगापुर का, दूसरा स्थान डेनमार्क का, तीसरा स्विट्जरलैंड का, और अंतिम स्थान वेनेजुएला का। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? इनसीड बिजनेस स्कूल एवं एडिको समूह। और इसमें भारत का स्थान 2019 में था, 80वां स्थान था 2019 में। में 80वां स्थान था, और 2020 में कम हो गया, 2020 में 72वां स्थान था। और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, और अंतिम स्थान पर यमन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, उसमें इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।